बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है जी? सर्दी की सब्जियों के पक रहे हैं खाने मेरे प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं सर्दी की सब्जियों के शामी कबाब और बहुत ही आला पूरियाँ। उसके साथ बेहतरीन खाना आपका, चाहे नाश्ते में बनाएं, चाहे आप दोपहर को खाएं, चाहे रात को खाएं, मर्जी है आपकी। मैं आपको बहुत ही आला रेसिपी दे रही हूँ। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। और अगर कुछ पकाया है, जो कुछ मैंने सिखाया है, तो उसके बारे में मुझे बताइए कि कैसा मजा आया आपको। आपके घर में भी लगे होंगे बहुत सारे चांद आपके दस्तरख्वान पे, और आपके घर वालों ने भी आपकी की होगी बहुत ही वाह वाह। ठीक है जी, आ जाते हैं फटाफट रेसिपी की तरफ। रेसिपी में हमें सबसे पहले चाहिए होगी 250 ग्राम चने की दाल। उसे साफ करेंगे, धोएंगे, भिगोएंगे घंटों के लिए, 2-3 घंटे के लिए भिगो दें बेफिक्री के साथ, ये लाजिम है। चने की दाल और माश की दाल ऐसी दालें हैं कि इनको देर तक भिगोना जरूरी होता है। उसके बाद वो पानी फेंक दीजिए, नया पानी डालिए, चने की दाल को उबालिए और उसको नरम उबालिए। ऐसी नहीं हो कि वो बिल्कुल ही जब आप उसको पीसे तो वो हलवा वो वैसी हो जाए, पतली पतली हो जाए, नहीं। जैसे हम चने की दाल के हलवे के लिए उबालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप चने की दाल को उबालेंगे। और उबालने के बाद हम, जब वो ठंडी हो जाएगी, गरम को नहीं पीसिएगा, जब ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको पीसेंगे। पीसने के बाद ये ऐसी होगी, भुरभुरी सी है जरा। अच्छा, कच्ची होगी तो बहुत भुरभुरी होगी, लेकिन ये फर्म और गली हुई है तो ये आपको ऐसी नजर आ रही है। ठीक है, अभी ये सब जुड़ जाएगा। ये हो गई हमारी चने की दाल जो कि हमने तैयार की है। अच्छा जी, क्या क्या चीजें जा रही हैं इसके अंदर? प्याज है। अच्छा, जो भी चीज चॉप करने की मैंने बताई उसे बहुत फाइन चॉप करेंगे। तो यहाँ आ गई है प्याज। प्याज तो सारी डालूंगी क्योंकि प्याज से टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाता है। हरा मसाला है जी, इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया भी डाल देते हैं, बल्कि रेसिपी कार्ड बराबर चल रहा है। पुदीना, सारी चीजें आपको, सारे रेशियोज आपको मिलेंगे रेसिपी से। ये आ गई हैं हरी मिर्चें। अच्छा जी, अदरक, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, ये लाजिम है एक फ्लेवर के लिए। एक खाना क्या है हमारा? खाना हमारा पेट भी भरता है, हमारी जो ख्वाहिश होती है उसे भी पूरा करता है, और इसके अलावा ये हमारे लिए दवाई हैसियत रखता है, तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। तो इस वजह से इसमें, अच्छा जी, अदरक डाली गई है, धनिया, मिर्चें, हल्दी, तीनों चीजें आ गई। अच्छा जी, कुटा हुआ जीरा है और कुटी हुई इलायची है। इसके अलावा इसमें है जायफल, जावित्री पिसा हुआ और पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारी चीजें, सारे रेशोज वहां से देखें। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, सबसे पहले नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। सारी चीजें मिक्स होंगी। होने के बाद अब सब्जियां क्या क्या है सब्जी में? आलू है, गाजर है, फ्रेंच बीन्स है, मटर है और शिमला मिर्च है। ठीक है जी, ये सारी सब्जियां हैं जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी निकालूंगी, मुझे लग रहा है ज्यादा है कुछ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आलू डाल देती हूँ। आलू को उबाला गया है, ये देखें जी। ठीक है, आलू डालेंगे, गाजर डालेंगे जी, गाजर को नरम कर लीजिए, हल्का सा उसको भाप दे लीजिए। शिमला मिर्च और जी, चले जी, आ गया है ब्रेक। इसको मैं मिक्स करती हूँ और इसको भी मिक्स करते हैं, आपको सामने कर लेंगे। और कैसे बनेंगे शामी कबाब आप सभी सीखने वाले हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, किथे मैं थे। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सब्जियों को और मसालों को मिक्स कर दिया जो कि मैंने आपके सामने डाले थे। अब क्या करेंगे, अब ये सारी चीजें आ जाएंगी इस चने की दाल में। इसको मिक्स करूंगी और इसमें डालेंगे अंडा। एक अंडा डाल दीजिएगा। इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करेंगे और हाथ के हाथ ही थोड़ा सा अंडा भी डाल देती हूँ मैं।
ये फेंट के रखा हुआ है क्योंकि इसी में हमने डिप भी करना है ना इसको। अच्छा, अंडे के लिए वैसे ये भी है कि आप फेंट के रख लें, थोड़ा थोड़ा डालें। मैंने एक अंडा लिखा हुआ है उसे मिक्स करने के लिए। चाहे तो पूरा अंडा डाल दें, चाहे तो इस तरह से करके डाल सकते हैं जैसे कि मैं डाल रही हूँ। अच्छा जी, अंडे बहुत देखभाल के लेंगे। बड़ी खबरें हैं भाई अंडों के बारे में, मैं तो खौफजदा हो गई। मुझे तो ऐसा लगा मुझे बेड के नीचे छुप जाना चाहिए अंडों के बारे में। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे और ऐसे गुनाह ना करवाए। बड़ी बुरी चीजें मार्केट में आ गई हैं तो आंखें हम लोगों ने खोलनी है ना। ये नहीं कि हमें कोई बताएगा तो तभी हम करेंगे। अच्छा, अंडा देख के डालिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। अंडे को हाथ रोक के डालेंगे, ठीक है। अंडा फेंट लीजिए। एक अंडा मैंने लिखा है, थोड़ा थोड़ा रफ्ता रफ्ता उसको डालें, उसको मिक्स करें और फिर आप देख लें कि जी हाँ ठीक है तो बस ठीक है। चलो जी, अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, मैं घी में पका रही हूँ, आपकी मर्जी, आप तेल में पकाइए। अच्छा, साइज आपके ऊपर है जो आप रखना चाहें। वैसे मीडियम साइज सबसे बेहतरीन रहता है, हमेशा अच्छा रहता है वो, और कभी भी आपको धोखा नहीं होता उसमें। अच्छा जी, मनाहिल है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? कॉल चली गई भाई। मनाहिल दोबारा कॉल करो। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपसे गलती हो गई है और मिक्सचर जो है वो थोड़ा पतला हो गया है तो जरा सा ब्रेड क्रम्ब शामिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे रेसिपी नहीं है कि जी नहीं रेस्ट्रिक्टेड है बिल्कुल ही कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तो वैसा नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप आराम के साथ कर सकते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई भाई। मीडियम साइज बनाएंगे। अच्छा जी, पूरी बनानी होगी। आप सब लोग राइटिंग मटेरियल अपने पास रखें क्योंकि टिप्स आएंगी। हमेशा गलतियां करते हैं, हमेशा कहते हैं भाई अच्छी नहीं बनती। अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं एक जगह गई हुई थी, अभी मुझे एकदम से याद आया, खातून ने मुझे कहा राहत मुझसे पूरियां नहीं अच्छी बनती। उफ खुदाया, आखिर कब बनेंगी पूरियां सही? हाँ, कितने बरस हो गए सिखाते हुए और उसके अलावा कितनी बार मैंने सिखाई है। तो मैंने कहा चलिए मैं प्रोग्राम में बनाऊंगी तो आप सुनिएगा प्रोग्राम में। मैंने कहा मैं नहीं बता रही आपको अभी ऐसे, और हंसने लग गई कि भाई मैं क्या करूं, बच्चा गोद में ऐसे ली हुई थी क्रॉस करके और इतने इतने इतने। मैंने कहा कैसे बनेगी पूरी सही, जब ये सारे हैं तो कैसे बनेगी। अच्छा जी, इफ़त है अटक से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मैंने फर्स्ट टाइम आपसे बात की है। ओके, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बेहद खुशी हो रही है कि आपने मुझे कॉल किया। हाँ जी, और आज आप बहुत अच्छे कबाब बना रही हैं। बनाइएगा जरूर घर में। सब्जी, हाँ इंशाल्लाह बनाऊंगी। और फिर मुझे बताएंगी भी आप। जी हाँ, आप मुझे बताऊंगी। ठीक है ठीक है। हाँ और सुनाएं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बहुत अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्लाह पाक का शुक्र है। बस मैंने कहा आपसे बात करूं, बहुत दिल चाह रहा था। मेरा भी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं ना, सच्ची मुच्ची यकीन जाने दिल खुश हो जाता है बस। बिल्कुल। हाँ, कोई फरमाइश करेंगी? कोई फरमाइश करेंगी? फरमाइश तो बस ठीक ही है। मैं देख रही हूँ आपके प्रोग्राम, फिर कोई हुआ तो जरूर आपसे कहूंगी। इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बेहद अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज। चलें जी, खुश रहें और चीजें बनाते रहें भाई। मकसद तो ये है कि कॉल मिले ना मिले, बात हो ना हो, लेकिन ये है कि आप लोग चीजें पकाते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, और उसके अलावा ये है कि वो चीजें अप्लाई करते रहिए। उससे क्या है कि आपको काम करना आ जाएगा। बहुत सारी चीजें खवातीन हो सकता है इससे भी ज्यादा अच्छी पकाती हो सकता है कि उनके पास रेसिपीज इससे भी ज्यादा अच्छी हों, घरों में बनाती होंगी, लेकिन फिर भी आपको मेरे जरिए से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपने शायद ना की हो। तो यकीनन आपके पास बेहद अच्छा सब कुछ होगा। बास खवातीन घर में इतना अच्छा खाना पकाती हैं, मर्द, ये मुझे नहीं पता है मर्द को ये क्या खुशफहमी है कि मर्द ज्यादा अच्छे कुक होते हैं। पहली बात तो ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद कुकिंग करने वाली औरतों की है। घर में खाना कौन पकाता है? औरत पकाती है। होटलों में सिर्फ या कमर्शियल जगहों पर मर्द पकाते हैं, ठीक है ना। तो
वो चंद जगहों पर जो पकाते हैं और उसकी ट्रेनिंग होती है उनके पास। ये खवातीन के पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, वो बचपन से खाना पका रही हैं, बहुत छोटी एज से खाना पका रही हैं, सबके लिए पका रही हैं, ठीक है ना, और बेहतरीन पका रही हैं। यही कहा जाता है कि घर का खाना दुनिया का बेहतरीन खाना होता है। चले जी, यहाँ पर कबाब मैंने लगा दिए हैं साइड पे, इनको हम उतारेंगे, इसके बाद बनाएंगे अपनी पूरियां और आप सभी को दिखाएंगे। नहीं, आपके सामने बनाएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, कबाब मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं, अब बनते रहेंगे भाई ये कबाब, और बनाइएगा इसको लाजमी। वेजिटेरियन खाने बहुत सारे घरों में बहुत बनते हैं और बहुत सारे घरों में बिल्कुल ही नहीं बनते हैं। देखें कितने शानदार फ्राई हुए हैं, मिक्स उसका बेहतरीन तैयार हुआ है, और आप इस तरह से पकाइए। और फिर जब ये पूरियों के साथ सर्व होने वाले हैं ना, फिर आएगा आपको मजा बेहतरीन। अच्छा जी, ये यहाँ पर पूरियों के पेड़े बने हुए। अच्छा, आज जो मैंने आटा गूंधा है ना, ये बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें सिर्फ नमक है, नमक, पानी और मैदा, बस ये है, मैंने कोई चीज इसमें शामिल नहीं की है। अच्छा, ये मैं साइड पे कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वहां स्पेस नहीं है। आप इसी आटे से मुझे ना वो नॉन स्टिक तवा जो है ना, वो साफ करके भेज दें जरा, मैंने एक चीज बतानी है। तो मैंने कुछ काम किया है और आप लोगों को मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। ये देखें, ये हमारी पूरियां हैं, पूरियां बरसों पहले सिखाई हैं, बार बार सिखाई हैं और इंशाल्लाह सिखाती रहूंगी। ये आज भी सिखा रही हूँ। रमजान के लिए चीजें लिखना भी शुरू कर दें, क्योंकि ये सारी चीजें बनाऊंगी मैं, रमजान के लिए भी बनाऊंगी, बिल्कुल डेफिनेटली बनाऊंगी। और आप लोगों को मैंने सिखाया कि ये पूरियां भी कैसे आप करके रख सकते हैं, अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ रखती हूँ। अच्छा, ये सिंपल आटा गूंधा हुआ है, और चपाती का जो हम आटा गूंथते हैं उससे हल्का सा सख्त है बस। खवातीन को बहुत मुश्किलात हैं पूरियां बनाने में, और वो पूरी नहीं बना पाती हैं। ये बात वाकई तय है कि बहुत सारी खवातीन बेहतरीन बनाती हैं और चंद खवातीन अच्छी नहीं बना पाती हैं, क्योंकि पहली बात, मैं बिल्कुल साफ बात बता रही हूँ, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, तवज्जो नहीं होती उनकी। जब सिखाया जाता है उनकी तवज्जो इधर उधर होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि खातून जो मुझे मिली, इतने सारे माशाल्लाह उनके बच्चे थे। अब एक बच्चे वाली खातून, उसके घर में बच्चे मौजूद हैं, कुकिंग शो चल रहा है, वो लिखना चाहती है पर वो लिख नहीं पा रही है, बच्चे उसको कोई काम नहीं करने दे रहे, तो वो कैसे सीखेगी? तो ये सारे मसाइल नेचुरल मसाइल हैं, इसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी तवज्जो दे के सीखें। मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप सूखा आटा लगा के, क्योंकि मुझसे जिस जमाने में मैंने लाइव शो शुरू किया था, वहां पर मुझसे वहां पर रिसेप्शन पे होती थी, कहती थी राहत, खुदा के लिए, अम्मी ने कहा खुदा के लिए कोई तरीका ऐसा बता दो कि पूरियां घर में अच्छी बन जाए। उन्हें घी भी लगा के, तेल लगा के, तो उसको आपने मतलब उनको बहुत मुश्किल होती है, घी तेल कुछ भी लगाकर अगर वो बनाती हैं तो उनसे वो बेल ही नहीं जाती। तो मैंने कहा चलो मैं बताती हूँ, और मैंने उसी चैनल पर आप लोगों को ये खुश्क आटा लगाकर पूरी बनानी सिखाई। देख लेते हैं भाई, अभी बिल्कुल भी गर्म नहीं है, ये तो पूरी तेली हो जाएगी एकदम। लाओ मुझे तवा दे दो जब तक मैं यहाँ पे दूसरा काम कर लूं। नहीं, वो लेके गया था साफ करने, नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, देखें जी, पूरी बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो तेल है वो स्मोकिंग पॉइंट पर आना चाहिए। देखें धुआं निकलना शुरू हो गया है, मैं इसको जरा सा देख लूं। देखें जी, हो गया ना। अब ये जो हमारी ये वाली पूरी है ना, इसको जिसको हमने खुश्की लगा के बेला है, आप भी घर में बेलें, कोई मसला नहीं है, कोई आपको कोई जुर्म नहीं लग जाएगा कि आपने ओहो हो खुश्की लगा के बेल रही है, पूरी बना रही है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। आराम से अपना काम करें, घरदारी को आसान कर दें। ये देखें पहली ही पूरी बेहतरीन। आपने पहली पूरी नहीं है, पहला बैठ
अच्छा, यहाँ पर जो मैंने तवा रख लूँ मैं पहले, जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इन पूरियों को आप फ्रीज कर सकते हैं। YouTube पे लोग अपने यहाँ अपने चैनल्स पे डाल चुके हैं इसको, कितने बरस पहले सिखाई थी, उसके बाद फिर अब तक टीवी पे तो मैंने इसको टाइम टू टाइम आपको सिखाया ही है। तो आज फिर सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप, बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए जी, ये वाली पूरी जो मैंने आपसे कहा आराम के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये भी करके रखेंगे। तेल हमारा बहुत हो गया, मैं चूल्हा बंद कर दिया मैंने। दूसरी डालेंगे। मैं तो छुप गई भाई धुएं के पीछे। ये वो पूरी जो कि हमने करके रखी है, जिसको कि आप आराम से फ्रीज भी कर सकते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल जब तक अच्छा गर्म नहीं होगा पूरी नहीं बन पाएगी आपकी। ठीक है जी, अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ये आपने तवा जरा सा हमारा हो जाए, उसका टेम्परेचर बन जाए कुछ। अच्छा, जिसको पूरी को मैंने बना के रखा हुआ था ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आराम से, ये है पूरी की अच्छी पूरी होने की निशानी। मुड़ गई ना, आपकी मुट्ठी में आ गई। ठीक है, ये आपकी पूरी तैयार हो गई है, जो कि आपने बना के सेक के रखी थी। अच्छा, बाज लोगों की पूरी इतनी फूलती है कि आपकी आंखें फट जाती हैं, कहते हैं आए हाय इतनी कैसे फूल गई, हमारी तो नहीं फूलती। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वो होता है एक्चुअली भटूरा। भटूरे के डो को वो बेलते हैं, उसमें सोडा भी होता है, उसमें दही भी होता है। तो भटूरा जो है वो देर तक फूला रहेगा, वो 1-2 मिनट तक वो फूला रहेगा। पूरी की निशानी ये है कि वो फूल कर तो लेकिन वो फूली हुई रहेगी नहीं। तो तभी आप समझ जाए कि ये भटूरे का आटा है और ये जो है ये पूरी का आटा नहीं है। तो इस तरह से आप जान कर लें, बस आपको मैं परफेक्ट बना रही हूँ। कैसे पहचानेंगे? जो पूरी देर तक टेबल पर जाए और फूली रहे वो भटूरा है। उसे बारीक बेल लेते हैं और उसको कहते हैं कि ये पूरी है, तो आप धोखे में आ जाते हैं, ओहो जी इनकी पूरी इतनी फूली। नहीं नहीं नहीं, नाहिद जी उनसे बात करते हैं। हाँ नाहिद, आ जाओ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बड़ी प्यारी पूरियां बन रही हैं। जी कह रहा है फौरन स्टूडियो में पहुंच जाऊं और बस स्टूडियो में शुरू कर दें गर्मा गर्म इस मौसम में। सुनिए, स्टूडियो आने में नाहिद बहुत देर लगेगी, घर में जल्दी बन जाएंगी। हाँ, यही सोच रही हूँ कि आज मैं शाम की चाय के साथ में पूरियों के साथ बिल्कुल बना के जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। और ये आपने सर्दियों की सब्जियों के खाने लिखे हैं। हाँ। तो राहत एक फरमाइश में करना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे मुल्क में आपको पता है अक्सरियत एक मुतवस्सित तबके की है ना, बिल्कुल हाँ। तो कम से कम एक आध आइटम जरा सब्जी का डेली बेसिस पे शामिल कर मैं पूरी कोशिश करूंगी नाहिद, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी है आपकी सर्दियों के सब्जियों की खाने। मुझसे गवार फली अच्छी नहीं बनती। अच्छा, गवार फली चलो इंशाल्लाह अच्छी नहीं बनती। इंशाल्लाह मैं सिखाती हूं। मुझे बहुत है लेकिन अच्छी नहीं बना सकती मैं। चलिए इंशाल्लाह बना लेंगी। बहुत 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 अच्छा लगा नाहिद आपसे बात करके। पूरी हमारी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहत। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, जो हमने पूरी फ्राई की थी इस तरह से आपने सेक के उठा लेनी है। ठीक है, कोई निशान नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने इसको इस तरह से एक साइड से सेका, दूसरी साइड से सेका और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। देखें जी, हो गई आपके सामने। देखें, ये है पूरी। जो आप लोग देखते हैं वो टेबल पर खाना लगा हुआ है और वो पूरी रखी हुई है और फूली हुई है, वो भटूरा है। ये बात याद रखिएगा। टेबल पर जाने तक भटूरा फूला रहता है, पूरी बैठ जाती है। ठीक है, और पूरी के आटे में मैं एक टिप आपको दे रही हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए जो डालना चाहें। ये कर सकते हैं आप कि जब इसका आटा आप बना रहे होते हैं तो उसमें आप चुटकी भर सोडा डाल दें, अनाड़ियों के लिए, कि जिनको भाई कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। रुखसाना जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रुखसाना, मेरे देखे आपने प्रोग्राम, मूली की भुजिया सिखा दी मैंने।
जी जी जी, बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। सारे सर्दियों के इतने जबरदस्त पकवान बन रहे हैं कि देख के इतनी खुशी हो रही है कि और ये कि ये मौसम के हिसाब से आपने इतने बेहतरीन चीजें बनाई है कि माशाल्लाह। और ज़ाहिर है कि जो मौसम होता है उसी हिसाब से बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, और ताकि अल्लाह ताला ने चीजें वो इसीलिए पैदा की है हर मौसम के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम लोग दूसरे मौसम की चीजें दूसरे मौसम में यूज करें तो उतना फायदा नहीं देती जितना उसी वक्त की चीजें होती है। स्पेशली जैसे कि अभी सब्जियां जबरदस्त आ रही हैं। और दूसरा ये कि आपने इतना अच्छा बताया कि भाई ये पूरियां और उसमें दूसरे भटूरे में क्या फर्क है कि भाई वो फूली रहती है। और पूरी फूली नहीं रहेगी, भटूरा फूला रहेगा। हाँ जी जी जी। पूरी अच्छा ये मैं ऐसे ही बनाती। हाँ बोलिए रुखसाना। खूबसूरत नजर आ रही है, ऐसी जबरदस्त नजर आ रही है पूरी आपकी बनती हुई। दिल कर रहा है कि वाकई वहाँ पर आके मतलब आपके साथ शेयर करें, आपके साथ अरे बिल्कुल बिल्कुल आ जाए। मेरा तो इतना दिल चाहता है खवातीन सामने बैठी हुई हो, हम बातें भी करें और हम पकाएं भी, सब कुछ करें। बल्कि आपको ये चाहिए कभी कभार कोई ऐसा रखें कि आगे सबको बुला के बिठा भी लेना। और जो कॉलर्स है वो सब आए बैठे और आपको सामने लाइव देखें उसी वक्त वहीं पर। बिल्कुल तो बहुत अच्छा हो। और शायद कभी हो ऐसा। हाँ जी जी। दूसरा ये कि आपने जो है ना माशाल्लाह ये इतनी झटपट चीजें बनाती है कि हम लोग तो भी चीजें तैयारी कर रहे होते हैं, रख रहे होते हैं और वहाँ सब कुछ तैयार होता है। हाँ बिल्कुल। असल में आप खवातीन जो है वो घर के हिसाब से काम कर रही होती है, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम होता है और मेरे पास टाइम की कमी होती है, तो इस वजह से जो है मैं फटाफट करती हूँ। लेकिन इसमें जबरदस्त चीज हो जाती है कि हम लोग वहीं के वही मतलब कि अभी हम लोग देखते हैं और वो आप चीजें ऐसे मजे से तैयार कर रही थी। आपकी हिम्मत है इतनी सर्दी में आकर इतना सारा कुछ काम करना। और स्टूडियो भी माशाल्लाह मुझे पता है कितना खुला स्टूडियो है। अरे यहाँ तो बर्फबारी होती है रुखसाना, आप यकीन जाने कि यहाँ पे बर्फबारी होती है हमारे स्टूडियो में, इतना ठंडा होता है। मैं आपने देखा नहीं, चूल्हा जला के मैं से अपने हाथ गर्म कर रही होती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब ये आपको घी लगा के बता रही हूँ। सूखा आटा लगा के बता दिया, अब घी लगा के बनाएंगे भाई। अच्छा मैंने रोटी सेक कर पूरी बनाई, वो सीख लिया आप लोगों ने। चले जी, आ गया है ब्रेक और इसके बाद क्या होगा आप सभी के सामने आएगा ये लाजवाब खाना, आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। मैं जरा इसको हटाऊं, बहुत ज्यादा गर्म ऑयल है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब इसका रोल बनाएंगे भी लाजवाब मजेदार, बहुत ही मजे का। पूरी ली आपने, अच्छा हर चीज जो है ना वो दरमियानी साइज की बनाइएगा, और पूरी भी दरमियानी साइज की, कबाब भी आपका दरमियानी साइज का। अच्छा यहाँ पर हमने किन किन चीजों के साथ इसको सर्व किया है उसके लवाजमात देख लीजिए आप। इसके साथ हमने हरी चटनी के साथ रायता बनाया हुआ है, और हमारे पास ये मिक्स सब्जियां हैं जिसमें प्याज है, टमाटर है, खीरा है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे रोल बनाने के लिए। अच्छा, रोल बनाने का भी एक तरीका होता है, हमेशा चीज उतनी डालें जो उसमें समा जाए, और इतना ना हो कि वो बह बह के गिर जाए, बस इतना काफी है। अच्छा, हो सकता है कि ये कबाब जरा बड़ा है तो पूरा ना जाए, लेकिन मैं डाल ही देती हूँ इसको। आप चीजों को फैलाएं उसके अंदर, पूरी एक लाइन में रोल बना देती है ना, उससे रोल आपका कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। बकिया रोटी पराठा जो भी आपने बनाया अच्छा लगेगा आपको। अच्छा जी, इसके अलावा अनियन, मैं नाइफ लाती हूँ। हम अब रोल के हिसाब से कट करेंगे ना, ये तो ऐसे खाने के लिए है, ज्यादा तो हमको थोड़ी चाहिए चीजें, बहुत ही जरा सी चीजें डाली जाती हैं। ठीक है जी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक अनियन रिंग को मैं डाल सकती हूँ, उससे ज्यादा की गुंजाइश तो इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है जी, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए जी। अब इसकी रोलिंग है, कोई चीज भी इससे बाहर नहीं आएगी, और खूबसूरत सलीके के साथ बना हुआ आपका ये रोल जो है तैयार हो गया।
सर्दी की सब्जियों के शामी कबाब का रोल इज डन धना डन। बहुत ही बेहतरीन रोल तैयार हुआ है। अच्छा जी, हुमैरा है आरिफ वाला से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, हाँ हुमैरा कितने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहोगी हुमैरा? कैसी हैं राहत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हाँ, क्या कहोगी? यहाँ काफी सर्दी पड़ रही है। हाँ भाई, कराची वाले जो है ना जम गए हैं। ओए होए, कॉल ड्रॉप हो गई है। हमारा फिर से कॉल करना, बड़ा अच्छा लग रहा था आपसे बात करके। अच्छा देखिए, मैंने इसके साथ इस तरह से दे दिया, चाहे तो जरा सा साइड में सब्जियां रखें और थोड़ा सा रायता जो है उसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका रोल बिल्कुल से कंप्लीट हो गया। और आप इस तरह सर्व करना चाहें तो आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। ये हमने फैमिली स्टाइल में किया है, वो इंडिविजुअल स्टाइल है। अच्छा, इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं कि आपने एक प्लेट बनाई, इंडिविजुअल दे रहे हैं, उसमें 2 कबाब रखें, 2 से 3 पूरियां, अगर छोटी पूरियां हैं तो 3 रख दें, और बाकी तो ये है कि जितनी जरूरत होती है बंदा ले लेता है। और थोड़ी ये सब्जियां रखें, थोड़ा सा आप इसमें रायता रखें और इन कबाबों के साथ उसको बिना रोल बनाए हुए वैसे सर्व कर दीजिए जिस तरह से कि मैंने किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके मतलब क्या आइडिया है इसमें? कुछ भी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करना, आपने बस प्लेटिंग करनी है उसकी। अच्छा, प्लेटिंग का भी तरीका होता है, हर चीज की प्लेटिंग कैसे होगी, हर चीज की प्लेटिंग करने का एक तरीका होता है। जैसे कि अभी मैंने किया है, उसको मैंने दिया फैमिली स्टाइल में, इसको आप चाहे दस्तरखान पे रखें, आपकी मर्जी है, टेबल पे रखें, हर तरह से सजेगा आपका खाना। अच्छा, इसके अलावा लोग अलग अलग बैठ के खाते हैं, अलग अलग वक्तों में भी खाते हैं, तो फिर आप अलहदा से प्लेट बना के दे सकते हैं। और अगर कोई बहुत ही कंफर्टेबली खाना चाहता है तो फिर आप उसको रोल बना के दे सकते हैं ताकि वो आराम से खा ले, ना उसको निवाला तोड़ने की ज़रूरत है और ना ही उसको अपने हाथ ख़राब करने की ज़रूरत है। और चाहें तो बना के बटर पेपर में रख सकते हैं, और बटर पेपर कटा कटाया मिल जाता है बाज़ार से, आप पराठा रोल का कह के लें, आपको मिल जाएगा। और उसमें आप इस रोल को पैक करके बना के रख दीजिए, जब खाना हो तो बिल्कुल हल्के टेम्परेचर के ऊपर उसको माइक्रोवेव करें और फिर आप दे दीजिए खाने वाले को, और बस हो गया। मैं तो समझती हूँ उसके आगे किसी खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई मीठा बनाना चाहे वो आपकी मर्जी है। ये कंप्लीट खाना है और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। चने की दाल को हमने इस्तेमाल किया जो कि आपकी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करता है, और सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स हमें प्रोवाइड करता है। और बाकी फैट तो भाई है, थोड़ा सा अंडा भी गया है, तो फैट जाहिर है कि उसको फ्राई करने के लिए इस्तेमाल की गई है। आपकी मर्जी है, आप घी में फ्राई करें, आपकी मर्जी है आप इसको ऑयल में फ्राई करें। कैलोरी काउंट दोनों का बराबर है, लज्जत में दोनों के फ़र्क है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। पूरी का मैंने बता दिया आपको। हाँ, मैंने बताया था कि नहीं, एक चीज़ और जो मैंने कहा था कि अगर आप की पूरियाँ नहीं फूलती हैं सिंपल आटा से, आज मेरा ये चपाती का आटा था, आप यकीन जाने, तो लेकिन बेहतरीन नरम पूरियाँ तैयार हो गई। वो मैंने आपको अपने हथेली में ऐसे लेके दिखा दिया। पराठा भी ऐसे ही, पूरी भी ऐसे, अगर आपकी हथेली में, मुट्ठी में आ जाता है और वो टूटता नहीं है, समझे कि आपने बेहतरीन बना लिया है। तो उसमें आपने अगर आधा किलो आपने मैदा लिया है तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 1/4 चाय का चमचा सोडा डाल दीजिए। तो उन लोगों की पूरियां जो नहीं फूलती हैं फूल जाएंगी, नरम भी हो जाएंगी, तो उनकी परेशानी दूर हो गई। लेकिन जो असल पूरी बनाने का तरीका है वो यही है कि आप इसका मैदे के साथ आटा गूंदेंगे, मतलब 2 गूंदेंगे। अब मुझे मैदा भी कहना पड़ रहा है, आटा भी कहना पड़ रहा है। परवीन जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पहली दफा आपका प्रोग्राम में कॉल की और इत्तेफाक है कॉल मिल गई, यकीन नहीं आ रहा। अरे बहुत खुशी हो रही है। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत और मैं बहुत शौक से देखती हूँ। लेकिन मुझे आपको एक मशवरा देना है कि आप जो है ना, इत्तेफाक होता है कि कभी हम देर से आते हैं, अच्छा, तो पता तो चल जाता है आपने क्या बनाया, क्या चीज है, लेकिन जो है अंदाजा भी हो जाता है कि किस तरह से बना, लेकिन उसकी रेसिपी नहीं आ रही होती। तो वो अगर आप साइड में चलाती है ना, ठीक है, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे अब आज आपने सब्जियों के कबाब की बताई है ना, जी जी जी, मैं देर से आई थी तो मुझे वो उसकी रेसिपी नहीं पता। अच्छा, ठीक है, अगर आप प्लीज ये बता देना तो बड़ी। अच्छा, मैं अपने भाइयों से कहती हूँ कि अगर इतना टाइम है कि हम रेसिपी लगा सकें तो रेसिपी लगा देते हैं आपके लिए, नहीं तो आप सोशल मीडिया से भी इसको रेसिपी को पूरे हर चीज के साथ
ले सकती हैं, पूरा प्रोग्राम भी देख सकती हैं और पूरी रेसिपी भी आपको मिल सकती है। और वैसे मेरे प्रोग्राम में टाइम टू टाइम रेसिपी लगती रहती है और मैं जब वापस आती हूँ, हालांकि हमारे यहाँ स्क्रीन पर मुसलसल रेसिपी का नाम लिखा रहता है, लेकिन फिर भी मैं आकर बताती हूँ। तो आप लोग इससे आराम से नोट, ये तो आपको खैर पता ही चल जाएगा कि क्योंकि स्क्रीन पर लिखा होता है तो वो तो पता चल ही जाता है कि क्या मेरे प्रोग्राम में पक रहा है। और बाकी रेसिपी का जहाँ तक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको रिकैप भी करूँ और साथ ही मैं उसके मेथड भी आपको बता देती हूँ। तो चलें जी, बहुत आला पूरियाँ, बेहतरीन कबाब, बेहतरीन खाना, तो ये हुआ है तैयार हमारे यहाँ। हमारा दस्तरखान भरा अल्लाह ताला ने, मेरा दस्तरखान भरा अल्लाह ताला ने। दुआ है कि अल्लाह करे कि आपका दस्तरखान भी अल्लाह ताला हमेशा भरा रखे। आपसे होगी मुलाकात बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।